हेलो एवरीवन। सुबह विहान को ये फ्रेंच फ्राइज़ खिलाए थे। इसमें से कुछ खाए थे विहान ने, कुछ थोड़े बहुत मैंने खा लिए थे। वैसे हमने मैंने नाश्ता किया था। मैंने नाश्ते में खाए थे ये राइस थे, नमकीन चावल थे, साथ में ये अरहर की दाल थी। दाल मैंने ओढ़ ली थी, 1 कटोरी 2 कटोरी दाल खाई थी। विहान को टिफ़िन में भी मैंने ये नमकीन चावल ही दिए थे, पर दाल नहीं दी क्योंकि मुझे पता है खाली चावल ही खाता है। ये टिफ़िन मैंने विहान को दिया था। इसमें से भी काफ़ी हद तक ये वापस ले आया था, 4-5 चम्मच खाए होंगे फिर वापस ले आया। तो अभी ना मेरा ना ऐसे रहता है कि मैं ना सुबह-सुबह के टाइम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ना बाहर की घर सफाई ज़्यादा करना पसंद करती हूँ कि चलो अंदर की तो बाद में आराम से हो जाएगी, क्योंकि बाहर फिर तेज़ धूप हो जाती है 12-1 बजे तक आजकल, और उस धूप में फिर काम करने का ना फिर सुस्ती आती है। ज़्यादा धूप में बैठना भी में भी ज़्यादा सुस्ती आती है, इसीलिए मैं इस टाइम देखो यहाँ पे सारा झाड़ू भी दे लगा दूंगी। और ये मेरे पौधे हैं, अब से मुझे रोज़ पानी देना पड़ेगा इनमें, क्योंकि अब तेज़ गर्मी होने लगी है और ये जो सूख गए हैं पौधे ये भी ठीक हो जाएंगे जैसे जैसे रोज़ इनको पानी मिलेगा। और देखिए अभी मेरी मम्मी थोड़ी देर पहले, अभी शाम का टाइम है, वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरी मम्मी आ गए और उनको पता है 12 गोलियाँ दी हैं डॉक्टर ने। 12 बीपी की गोली दवाई शुरू हो गई है उनकी सुबह शाम की दोनों टाइम की, क्योंकि उनका बीपी ना अभी डिस्चार्ज करा ना उसमें भी 130 आ रहा है। मतलब जब उनको बीपी की दवाइयाँ उनकी शुरू हो गई है ना, उसके बावजूद उनका बीपी ना कंट्रोल में अभी इतना नहीं है, 120 होना चाहिए नॉर्मल। और जब एडमिट थे उस टाइम 180 बीपी था, 180। तो सोचो, मेरे को तो पता है कि क्यों होता है उनको इतना बीपी, क्योंकि वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं और गुस्सा करते हैं, मतलब आस पास वालों पे भी, मतलब मेरे पे भी। अब एक बात बताओ, वो जब चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं उससे उनका ही बीपी बढ़ रहा है, हमारा थोड़ी कोई नुकसान हो रहा है। हम तो चलो रोध होके बैठ जाते हैं, चलो नाराज हो जाते हैं, लेकिन जो बंदा इतना क्रोध करता है, क्रोध ही कहते हैं ना, क्रोध ज़्यादा गुस्सा और क्रोध करना, वो उससे ही बीपी बनता है। और मेरी मम्मी इतना गुस्सा करते हैं, मैं काफ़ी टाइम से आपको बताती थी कि हाँ मम्मी एकदम से चीखते हैं, चिल्ला पड़ते हैं, एक ही दम से उनको गुस्सा आ जाता है। तो उसी गुस्से की वजह से ही ना उनका जैसे वो होता था, तो अब उनका बीपी इतना हाई, पता चला कि उनका बीपी हाई, डॉक्टर ने कहा है कि उनको दिल का दौरा पड़ सकता है, इतना हाई बीपी है। इसको मैनेज करना दवाइयों से करना पड़ेगा मैनेजमेंट। तो देख लो अब आप, कहते हैं ना इंसान जब खुद का ही दुश्मन होता है तो क्या करे, इंसान अपने खुद के शरीर का खुद ही दुश्मन होता है। जब जो इंसान को ये पता है कि जब आप इस तरीके से मतलब करोगे तो उससे मतलब आप गुस्सा करोगे या टेंशन लेते हो या चीखते हो, इन चीज़ों से आप ही का शरीर खराब होता है और किसी का क्या नुकसान होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और चिंता टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। तो अब 12-12 गोलियां दी, उसमें से 7-8 तो मिल गई यहाँ हॉस्पिटल में, सरकारी में, सिविल में थे। अब 4 गोलियां उसमें से मिली नहीं, वो केमिस्ट से जाके मैं लेके आऊँगी, देखती हूँ शाम को अभी चक्कर लगेगा तो दवाइयाँ ले आऊँगी मम्मी की। और यहाँ देखो मैंने सारे बाहर से भी कूड़ा पूरा साफ़ कर दिया था, फिर मैं डस्टबिन फेंक आऊँगी, डस्टबिन आई मीन डस्टबिन नहीं, डस्टबिन का कूड़ा फेंक आऊँगी। तो अभी का क्या है ना कि मैं भी वेट एंड वॉच की कंडीशन में हूँ इस टाइम, मैं भी वेट देख ही रही हूँ कि कैसे क्या कंडीशंस रहती हैं, क्योंकि अभी देखो मैंने तो बात कर रखी है, मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, बात तो मैंने कर ली है। तो उसने तो मुझे बोला है कि जब मैं कहूँगी ना कि हाँ अब ये देखो पापा जी फिर बाहर का ले आए थे आज, ये इस घर पे बना हुआ था खाना, फिर भी ये देखो ये छोले ले आए थे, और ये दोनों पूरियाँ आज मैंने खाई हैं, पापा ने नहीं खाई हैं। एक मैंने दिन में खाई, एक मैंने अब शाम को खाई, मतलब रात को ऐसे भूख लगी तो मैंने खा ली बाद में काम करके। तो ये देखो चप्पल पहन के मैं ये दिखा रही थी, ये डस्टबिन फेंकूंगी। और अभी मैं यही बात कह रही थी कि मेरे को ना उसने तो बोल दिया मेरे को कि जब मैं बोलूँगी ना कि हाँ अब जैसे मम्मी पापा जी को लेके जाना है, वो लेने आ जाएगा। तो मैं बस अभी रुकी हुई हूँ, क्योंकि देखो अभी एक बार पापा जी के भी कुछ काम है ऑफिशियल, वो पूरे कर ले, जो कागजी वर्क है। आज गए थे पापा जी ऑफिस में, और पापा जी कह रहे थे कि उनका वैसे काम हो गया है, बन गया है, लेकिन फिर भी देख लेंगे, एक बार तसल्ली कर लेंगे अच्छे से। तो उनका काम हो जाएगा, उसके बाद देखते हैं। फिर अभी मम्मी आए थे, आने के बाद वो कंबल ओढ़ के अभी लेटे हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। आगे थे, अभी शूट नहीं लिया लेकिन मैंने फिर उनका, क्योंकि देखिए अब क्या है ना कि डॉक्टर ने भी यही बोला है उनको कि खुश रहा करो, जितना खुश रहोगे उतना उनके लिए ठीक है। बाकी मुझे तो जहाँ तक लगता है ना कि ये जगह मेरे को नहीं लगता कि मेरी मम्मी के लिए ठीक है, जो मेरे को फील हुआ है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको ना इस जगह से निकलना ज़रूरी है इस टाइम, अगर उनको ठीक होना है तो। क्योंकि यहाँ पे ये उनको डॉक्टर ने कहा है किसी भी तरीके की टेंशन नहीं लेनी, और ये बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं।
और मैंने आपको कारण बता ही रखा है कि ये पड़ोसियों की टेंशन लेते हैं, इनको लगता है कि पड़ोसी इनका सामान चोरी करते हैं, और इस वजह से फिर इनका वही दिमाग उन्हीं चीज़ों में रहता है। तो यही बात है। तो इसीलिए मेरे को तो जहाँ तक, फिर भी मैं अभी देखो वेट एंड वॉच की कंडीशन में हूँ इस टाइम, मैं भी देख ही रही हूँ, क्योंकि एक होता है ना इंसान फिर भी सोचता है कि चल एक बार और देख लेते हैं, फिर भी आप समझ ही सकते हो। मैं भी वही चीज़ सोचती हूँ कि क्या पता हम अभी भी देख लेते हैं, कि क्या पता चीज़ें ठीक हो सकती हो, कि एक आखिरी बार देख लेते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत बार हुआ है ऐसा, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब ये चीज़ें आपने भी देखा है, दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी, ये 3 महीने कितना कुछ हुआ है। मैं कितना रोई हूँ, वीडियो बना बना के इतना ज़्यादा परेशान रही हूँ। वो भी किस लिए, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी मतलब हो रही थी। बट फिर भी मैं सोचती हूँ कि क्या पता चीज़ें थोड़ा सा एक बार और, मतलब होता है ना कि इंसान सोचता है कि एक बार और देख लेते हैं, चांस मतलब देख लेते हैं एक बार और, अगर ये, लेकिन आखिरी है इस बार जो है ना, बस ये आखिरी है। जो अब मैंने सोचा है कि अगर इस बार कुछ भी होता है ना, कि क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, तो मैं भी सीधा ये मैंने भी यही डिसीज़न लिया है, क्योंकि मुझे जहाँ तक है, मैं कम से कम ये लगा लो 99.9% श्योर हूँ कि ऐसा करना है मुझे, मतलब 100 ही लगा लो, मैं 100% श्योर हूँ कि अब ये डिसीज़न, मुझे फ़ैसला लेना है कि मम्मी पापा जी गुड़गांव में रहे। लेकिन वो कब रहेंगे, बस वो फ़ैसला अभी बस जस्ट उस पर बात है कि वो कब तक होता है। जिस दिन सिचुएशन ख़राब होगी, लगेगा कि नहीं, मतलब चीज़ें मतलब नहीं मेरे से हैंडल हो रही है, या कुछ भी आप लगा लो आने वाले दिनों में, तो फिर मैं ना फ़ोन कर दूँगी। तब तक अभी देखते हैं उनका। अभी मैं इसलिए भी नहीं कह रही क्योंकि अभी ये देखो हॉस्पिटल से आए हैं, तो अभी उनको आराम करने देते हैं। जैसे कहते हैं ना, जब जैसे एडमिट थे तो वैसे ही कमज़ोरी आती है शरीर में, और फिर कार में जाके ट्रैवलिंग करना आसान नहीं होता। 1-2 दिन अभी रेस्ट लेंगे, थोड़ा सा रिकवर हो जाए, थोड़ा सा इतना तो होना शरीर की, ट्रैवलिंग करने लायक भी शरीर होना चाहिए। हम ही देख लो, बीमार हो जाते हैं तो हमें बस आराम करना होता है, हम कहीं घूम फिर थोड़ी सकते हैं। इसीलिए मैं भी अभी इसी चीज़ में हूँ, बीच में हूँ कि देखते हैं। और अभी यहाँ पे देखो, मैं आज बहुत सारे मेरे कपड़े इकट्ठे हो गए थे, इतने सारे कपड़े ना, 1 महीने के लगा लो 1 महीने तो नहीं, लेकिन 20-25 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे। मैं मतलब ये देखो आप, इतने सारे, तो मैंने आज सारे ही कपड़े धो दिए टोटली, जितने कपड़े मैले थे ना सारे, मैंने आज 3 बार मशीन लगाई मैंने, एक बारी में, फिर दूसरी बारी में, तीसरी बारी में, और अपना सर्फ भी अच्छा खासा लग गया, लगाती रही। और आप बताइएगा, आप कितना सर्फ डालते हो? मैं तो, मेरे को लगता है मेरा सर्फ तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। अब ये मैंने 6 किलो वाला सर्फ था, मीन्स मेरे को तो लगता है मेरा कम से कम, अगर मैं कपड़े धोती हूँ ना, तो मेरे से नहीं होता थोड़ा थोड़ा सर्फ। कई लोग होते हैं ना बिल्कुल थोड़ा थोड़ा देख के डालते हैं, मैं तो मुट्ठी भर भर के डाल देती हूँ सर्फ, ज़्यादा ही डालती हूँ मैं। मेरे को ऐसे रहता है, कितना सर्फ डालना चाहिए एक, जैसे ये बकेट में, जब हम एक बकेट ये पानी का भरते हैं, उसमें कितना डालना चाहिए, मुझे वैसे ही बताइएगा अंदाजन। मैं तो भर भर के 3 मुट्ठी डाल देती हूँ। ये देखो अभी भी कितना सर्फ डाल रही हूँ मैं, इसमें पानी और ऐड कर दूँगी, और इसमें और कपड़े डाल दूँगी इधर से। ये देखो इसमें एक सेट और कपड़ों का इसमें ही डाल दूँगी। ये देखो इधर से ऐसे। तो वही चीज़ें हैं, देखो ना पापा, मैं अभी भी मेरी यही अप्रोच है कि कोशिश करनी थी, थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कर, थोड़ा सा मतलब तू मतलब, लेकिन वही है ना प्रॉब्लम जो है, उसका देखते हैं क्या रहता है, क्या सोल्यूशन निकलता है अभी आगे के लिए। अगर मम्मी ठीक रहते हैं, अगर मैं, क्योंकि देखो मेरे को जो प्रॉब्लम है उनकी समझ में आ चुकी है कि प्रॉब्लम इस जगह से है मम्मी की, जो भी प्रॉब्लम्स जो मम्मी के साथ चल रही हैं, क्योंकि वो टेंशन्स ले रहे हैं, फिर वो चिड़चिड़ापन हम पे भी निकलता है। क्योंकि देखो पहले मुझे इतना नहीं लगता था, हाँ, लेकिन अब लगता है कि ये जगह ही सही नहीं है मम्मी के लिए, जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो अभी एक बार देख रही हूँ मैं वो भी, क्योंकि अभी देखो पापा जी है यहाँ पे फ़िलहाल, वो है, और अभी वो ठीक है। तो देखते हैं, मम्मी पापा दोनों हैं, तो देखेंगे अगर अभी होगा जैसे भी, देखते हैं बाकी क्या रहता है, क्योंकि अभी तो वो आए ही हैं। तो अभी देखेंगे 2-3 दिन, 4 दिन देखते हैं किस हिसाब से सब रहता है, सेट रहता है। अगर मुझे लगा ना अब मम्मी का कि वो अभी भी लगा ना कि अब आगे भी जैसे वो टेंशन्स लेंगे, और यहाँ पे उनके लिए ये जगह ठीक नहीं है मुझे लगता है, और जो भी चीज़ें अगर वैसे ही चलती रही, जो पिछले 3 महीने से चल रहा है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अगर वैसा ही चलता रहा, अभी मैं बस 1 हफ़्ता देख रही हूँ, 1 हफ़्ता भी शायद ज़्यादा, हाँ चलो 1 हफ़्ता देख लेती हूँ। अगर मुझे लगेगा 1 हफ़्ते में कि हाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं, सब कुछ नॉर्मल हो सकता है, तब तो चलो ठीक है। अदरवाइज़ मुझे अगर लगेगा कि हाँ इस बार की चीज़ें नहीं
नहीं ठीक हो सकती, वही चीज़ें फिर होनी है। बाकी मुझे पता है फिर होनी है, लेकिन फिर भी मैं एक होता नहीं, खुद को ही दे रही हूँ यकीन। अब मुझे फिर ये ना लगे कि मैं 100% श्योर हो जाऊँगी कि मेरा फ़ैसला ठीक था, इसीलिए ये लास्ट है। और बस क्या क्या पता, अभी डॉक्टर ने बोला है तो क्या पता इस अब ऐसा ना करे। तो बस यही है, अगर होता है दोबारा से वही चीज़ें ख़राब होंगी तो मैं 100% मेरा डिसीज़न फाइनल है कि मम्मी और पापा जी दोनों को मैं गुड़गांव भाई के वहाँ भेज दूँगी। ये भगवान जी हैं। हाँ भगवान जी। अंदर चल के देखते हैं। हाँ अंदर चलेंगे। जय श्री राम। क्या बोलते हैं? जय श्री राम। जय श्री राम। इधर एक डॉगी भी आई हुई थी, मतलब बच्चे दे रखे थे, वो भी मैं वीडियो में दिखाऊंगी, इसलिए मैं ज़्यादा आपको पूरा मंदिर नहीं दिखा पाई। तो हम आगे नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये जो डॉगी है ये ब्याई हुई है, इसके पिल्ले हैं, ये काटने आएगी हमें। भगवान जी से दूर से ही आशीर्वाद ले लेते हैं। ये आई इसीलिए थी, देखो अपने पिल्लों की सेफ्टी के लिए। ये रेस के पिल्ले उधर हैं उस साइड। आजा चल बेटा, चलते हैं अभी हम यहाँ से। मुझे था कि कहीं विहान को ना काट लेना, क्योंकि वो अब प्रोटेक्ट कर रही थी अपने छोटे छोटे पपीज़ को, तो बस दूर से ही भगवान जी से प्रे कर लिया था हमने। और चलो अब हम बाहर निकलते हैं। इधर मैं आई थी और मैं बस वेट कर रही थी विहान की बारी आएगी। बाल कटवाने थे विहान के, हेयर कट करवाना था। तो यहाँ पे ना सारे ही प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, मतलब मैं इधर देखूँ उधर देखूँ, कम से कम भी 10 से 12 दुकानें हैं और सारे प्रॉपर्टी डीलर्स। कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, देखो आप खुद ही देखो, कोई सावरिया नाम से, कोई शर्मा नाम से, कोई कुछ, कोई हनुमान नाम से, देखो हनुमान प्रॉपर्टीज़, इस तरीके से कोई एसोसिएट नाम से कृष्णा प्रॉपर्टीज़, जयराम प्रॉपर्टीज़, मतलब हर जगह प्रॉपर्टी डीलर्स की पूरा ये लोकेलिटी है। तो बस मैं तो वैसे ही घूमने लग रही थी, विहान फिर कुछ मांगने लग गया, अभी आपको पता चलेगा वीडियो में। आजा 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 आजा। ये वाला चिपका पैकेट नहीं बेटा आगे चलो। इधर है, चलो अच्छा दुकान से दिलवा दूंगी 5 रुपए का। आजा। मानेगा नहीं। भैया यहाँ पर क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है? अच्छा ये फास्ट फूड मिलता है, खाना तो नहीं मिलता ना? खाना भी मिल जाएगा अगर बनवाओगे। अच्छा बनवाएंगे। वैसे फास्ट फूड है, मोमोज वगैरह मिलते हैं। और किस टाइम होता है ये दुकान? सुबह 10 बजे शुरू हो जाता है, 10-11 बजे। खाना है यूट्यूब पे चल। इधर मैं नाई की दुकान पर आई थी और ये देख लीजिए, इतने सब जेंट्स में मैं अकेली लेडीज़ थी। विहान को हेयर कट करवाना था बट नहीं करवा पाई, इंतज़ार करती रही। देखिए ना विहान के बाल इतने लंबे हो गए थे, पर विहान को पोटी आ रही थी। पोटी आ रही है मम्मी, पोटी आ रही है, घर चलो, बार बार कहने लग गया। पहले तो ये खाता रहा पॉपकॉर्न्स, लेकिन पोटी आ नहीं रही थी इसको, इसने ऐसे ही बहाना लगाया। फिर मैं इसको घर लेकर आई ना, मैंने कल जा कर ले, अब बोलता नहीं आ रही, मतलब मेरे इसको हेयर कट नहीं करवाना था। मुझे बोलता मम्मी मुझे हेयर कट नहीं करवाना। मैंने कहा करवाना पड़ेगा, बैठ जा। फिर इसने बहाना लगा दिया, मम्मी मेरे को पोटी आ रही है, मेरे को घर लेके चलो, घर लेके चलो। मेरे को भी लगा सच में आ रही होगी, फिर बाद में मेरे को घर जाके समझ में आया इसने, विहान ने आज मुझे पागल बना दिया। इसने क्या किया, इसको करना था, इसको हेयर कट नहीं करवाना था और इसने बहाना लगा दिया कि मुझे घर ले जाएंगे। चलिए एंड करते हैं वीडियो का। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।